नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल निफ्टी क्या कर सकता है क्या नहीं, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब कि हम निफ्टी को एक ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब ऐसा नहीं कि प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब कि वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ये पर्पज़ है। प्रेडिक्ट करने से क्या, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार, एक मिथ बस्ट करता हूँ यहाँ पर, कि यार मार्केट कल कहाँ जाने वाला है। ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मार्केट कहाँ जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस फिलोसफी को, जो लोग इस फिलोसफी को समझते हैं कि यार हमें अगर पता चल जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, तो हाउ कैन यू, मतलब कि कैसे ट्रेड लोगे, कहाँ पर? अगर तुम्हें कैंडल स्टिक्स का वो नॉलेज नहीं है, और तुम्हें अगर कोई बोल भी देगा कि यार मार्केट ना कल गैप अप खुलने वाला है, तो फिर क्या? बाई का सेल ले, ट्रेड का सेल ले, कहाँ पर ले, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। ठीक है, किसी ने बोल तो दिया कि मार्केट को गैप अप खुलेगा, फिर क्या? कितना ऊपर जाएगा? 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। या फिर आपको ये बोलेगा हाँ गैप अप तो हुआ, 25-30, मतलब कि 50-60 पॉइंट का गैप अप तो हुआ। देखो मैंने बोला था 50-60 पॉइंट का गैप अप हुआ। फिर 25 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर चला और वहीं से सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर यहाँ पर आ गया, आपको लगा वो नीचे गिर गया, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर उठ गया। तो ये कोई मीनिंग नहीं होता कि हमें गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया। कोई बोलेगा देखो मैंने बोला था गैप डाउन हो गया, चलो एक ही कैंडल में वो अच्छा खासा उसने 50 पॉइंट गैप डाउन खुला, कि कोई भी पॉइंट मान लो अच्छा खासा 30-35 पॉइंट वो अच्छा, या फिर 75 पॉइंट से वो गैप डाउन खुला, और 30-35 पॉइंट भी नीचे गया। फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करे और नीचे गया, फिर आपको लगा या इस कैंडल पे नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट स्टार्ट हो गया, ऊपर बढ़ते चला गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसीलिए हमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। मार्केट क्या करना है, हमें मार्केट को ट्रेस कर सकते हैं कि अगर मार्केट के डिफरेंट कंडीशन को हमें सोचना है कि कहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, कहाँ पर हमें बाय रहना है, कहाँ पर हमें सेल करना है। अगर मान लो आपको ये पता चल जाए कि मार्केट में अभी मार्केट चल रहा है 24,850 के आसपास, हमें ये मालूम हो जाए कि 24,953 के आसपास हमें अगर सेलिंग का सिग्नल मिलता है, तो हम यहाँ पर देख के सेलिंग करेंगे। पर अगर वो यहाँ पर लोअर हाई बनाने जाएगा तो फिर हम वेट करेंगे। अगर कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिल जाएगा तो वहाँ पर हम कट कर लेंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल नीचे की साइड जाएगा तो फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर ऐसा कोई आपको चीज़ मिला हुआ है तो भी जाके आप पैसा बना पाओगे। अगर आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पर बाय करो, इतना पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ पर सेल करना है, इतना पॉइंट का ये होगा, अगर ये नहीं होता ये होता है, तभी हमें ट्रेड से निकलना है। ओके, मान लो आपने इसको एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आपको मतलब कि बाज़ार जाके ख़रीदना है। ओके, पर आप बाज़ार जाके प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदना है। तो फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि पहले कौन सा चीज़ मैं खरीदूंगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ बैग उठाया, पॉकेट में पैसा लिया और चले गए। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते होंगे, पर बहुत सारे लोगों को अगर कोई ऐसा अगर प्लानिंग करके चलेगा कि यार, कि हम पहले क्या करते हैं, कितना पैसा है देखते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, तो उसी हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे, पहले ये सामान खरीदेंगे, फिर आते वक्त ये सामान लाएंगे। पर अगर आपको निकल रहे हो, आपको दिखा रही तो शाम का वक्त है, किसी का कॉल आ गया कि यार देख अर्जेंट का फ़ोन है, मुझे इतना हेल्प चाहिए और मुझे ये करके दो। या फिर आपको बोलना है कि यार पापा मुझे तो भी ले चलो, मुझे ट्यूशन आज हमारा कैंसिल हो गया है, तो मुझे ये खरीदना था, कल 2-3 के दिन बाद मुझे एग्ज़ाम है, और मुझे ये, तो ये जो सडन अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है, या फिर कोई बोल रहा है कि यार ये तुमने जो खरीद लिया आज मत खरीदो, कल नहीं, कोई बोलेगा नहीं नहीं वो आ रहे हैं, हमें पता नहीं है, गेस्ट जो आने वाले थे, आप ये खरीद के ले आओ, तो यू आर प्रिपेयर्ड कि अगर ये ऐसा होता है तो ये करेंगे, ऐसा होता है ये, बिकॉज वी डू नॉट नो। ओके, हम बहुत सारे कामों में, पर अक्सर ये हमारे लाइफ में नहीं होता है, ऐसा एकदम सडनली ऐसा सब चीज़ नहीं होता है। कभी कभार आपको हो जाता है, जैसे कि शादी में या फिर कोई फंक्शन में या फिर कोई छोटे मोटे काम है, तो फिर लोग घबराए हुए रहते हैं। जब आप सीरियल में देखो, आपने खुद अपनी ज़िंदगी में देखो कि यार क्या करें क्या नहीं, ऐसा हुआ, ओ भाई कितना, वो 10-15 लोगों को वो मेंटेन करने में उनको बहुत टेंशन हो जाता है कि यार कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा। पर ये जो मार्केट है ना, इसका डेली का वही चीज़ है, आज ऊपर यहाँ चला गया, नीचे यहाँ चला गया, फिर ऊपर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ओके, ओनली मैनिपुलेटर्स टॉक लाइक वर्क लाइक दिस, वरना सब ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा ऐसा चीज़ उनका चलता रहता है। ओके, सो इसीलिए हमें इस ढूंढना है कि स्वीट स्पॉट कहाँ पर है, कि हम कहाँ पर हम जाके बैठेंगे।
जैसे कि हम ढूंढते हैं ना, हमें अगर कहाँ पर मतलब कि बारात में है कि कहाँ पर खाना है, कहाँ से अच्छा मिल सकता है, कहाँ बैठेंगे, पहले बैठ जाता है यहाँ पर बैठेंगे। ओके, एग्जाम में किसी को कॉपी करना होता है, वो तो ढूंढता है व्हाट इज द स्वीट स्पॉट, कि हमारा काम भी हो, किसी को पता ना चले। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ ना हमें रणनीति इसको बोला जाता है। हम क्या बोलेंगे किसी को, अगर आपको कुछ पटाना है, इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको ये सोचना पड़ता है क्या बोलूँगा। अरे बच्चे ने आज ये कर लिया, हमें इसको क्लाइंट को मनाना है, किस टाइप का आदमी है, अगर ये ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बॉस को जवाब देना है, किसी को कुछ करना है। वी प्रिपेयर आवर सेल्फ। एग्जाम में अगर ये लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वैसा वैसा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें प्लानिंग करके चलो, हमें निफ्टी को प्लान करना है, प्रेडिक्ट नहीं करना है। ओके, तो प्रेडिक्शन भी अगर आपको कोई टिप दे देगा कि 1200 में खरीद लो, ये ऑप्शन का प्राइस अगर ये 260 में जाएगा खरीद लो, पर बेचोगे कब? चक्रव्यूह में तो घुस जाओगे, निकलोगे कैसे? एग्जाम्पल की बोल रहा हूँ, बट हाउ कैन यू डू दैट अगर तुम्हें ये पता नहीं कि कहाँ से कितना तक जाएगा? तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी तो ये बोलेगा, तुम्हें बोला जाए कि बस में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, 260 रुपये दे रहा हूँ, चलो भाई। तो मुझे कहाँ भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, ये तो बताओ। नहीं नहीं, तुम पूछो मत, बस में जाके चढ़ के बैठ जाओ। और बस में जाके चढ़ के बैठ जाओ तो करूँगा क्या? तो नहीं, तुम्हें वो जब जाओगे वहाँ पर पता चल जाएगा। तो फिर तुम्हें अगर कोई रिसीव ही नहीं करेगा, तुम ढूंढते फिरोगे, यार कहाँ मतलब कहाँ किस पागल के चक्कर में चला आया और मैं बैठ गया। तुम उसको गाली दोगे या नहीं दोगे? पर यहाँ पर लोग टिप जो देते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई टिप दे रहा है एक्सेप्ट कर लो, काम खत्म। यहाँ पर खरीदना, यहाँ पर बेचना है, 10 पॉइंट उठा दिया। ऐसे मार्केट नहीं काम करता, ऐसी चीज़ नहीं होता है। ओके, यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी साइकोलॉजी में भी ऐसा काम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मार्केट को समझना है, मार्केट की समझ। ओके, समझ चाहिए। हाँ, जिसको बोल रहे लग रहा है कि ज्ञान कोई वे फालतू का, चले जाए, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर रुक के तमाशा देखने की। चलो आगे चलो, बहुत सारे फ्रॉडस्टर लोग हैं। आप चाहते हो आपका पैसा जाए, हमारा क्या है? फिर रोना मत। तो पहले हमें चाहिए मार्केट का समझ, फिर उसके साथ हमें चाहिए स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट का जो डायरेक्शन स्ट्रक्चर हमें समझ रहा है, उसके साथ जब हम स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री करेंगे तभी हमें बनेगा प्रॉफिट। इसीलिए ये एनालिसिस हमें काम करता है, क्योंकि मार्केट को अगर तुम्हें समझने नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आ कि चल क्या रहा है, ओके, तुम्हें मतलब कि चलना कैसे है, समाज कहाँ से जा रहा है, लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं। तो अगर ये तुम्हें पता नहीं है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब कि क्राउड के बीच में चलना कैसे है, यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड कि लोग आ कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। ओके, मतलब कि तुम्हें अगर कोई पता भी नहीं किताब में क्या लिखा है, फिर तुम्हारे अंदर एक स्ट्रैटेजी रहता है कि चलो अगर लिखा तो है, मतलब कि ये सब चीज़ मुझे मालूम तो है कि हमें क्या पढ़ा है क्या नहीं, पर मैं लिखूंगा कैसे? मतलब कि हमारा भी तो एक मतलब स्ट्रैटेजी रहता है कि हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, वे कर चुके हैं, पहले इजी क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, फिर हमें इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ पैटर्न अलग रहता है, टाइप अलग रहता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। कि कोई पॉइंट बना के लिखता है, कोई हेडलाइन मारता है, कोई अंडरलाइन मारता है, कोई डायग्राम भी ऐड कर लेता है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। ओके, कि हम उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इसको ये आपको इजीलिए समझा रहा हूँ बिकॉज यू मेक द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। पहले आपको मार्केट समझ में आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में कहाँ पर कौन सा स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना है। अगर हमें इंडिकेशन मिल रहा है तभी हम एंट्री करेंगे, फिर भी हमें स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर वेट करना है कि क्या पता कहीं पर कुछ भी एक रीज़न जो हमें नहीं पता है, किसी भी रीज़न से, मतलब कि कोई माल बेच दे, किसी को मन किया कि चलो अभी मैं माल बेच के यहाँ से निकलूंगा, वहाँ पर स्टॉक पोजीशन बनाऊंगा। 750 स्टॉक है, आपको थोड़ी पता है कहाँ पर कोई सेल करके कहाँ पर कौन सा पोजीशन बना रहा है, भारत से कहाँ पर एग्जिट करके कहाँ पर वो क्या चीज़ कर रहा है, किसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर पोजीशन उसका ओपन है नहीं है। You do not know ना। ओके, क्योंकि बिकॉज सो मेनी पीपल कम विथ सो मेनी थॉट प्रोसेस, दे आर ओनली 2 पीपल एग्जिस्ट इन द मार्केट। 2 ही टाइप के लोग हैं, तो एक है बायर, एक है सेलर। ओके, तो मार्केट का पर्सपेक्टिव बायर है, सेलर को ही लेके काम करता है। अगर हमें ये नहीं पता कि यार जो भी है, जो भी खरीदने, इधर वो खरीदने की सोच में आएगा या तो वो बेचने की सोच में आएगा। ओके, चाहे उसका पीछे का मोटिव क्या हो, कुछ हो, कहाँ पर बेचे कहाँ पर खरीदे, ये मैटर नहीं करता। ओके, मतलब कि एज ए होल, एज ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, पर इधर वो बायर बनेगा या तो सेलर बनेगा। जो सेलर है वो किसी एक टाइम पे बायर बन सकता है, जो बायर है वो किसी एक टाइम पे सेलर बन सकता है। सबका स्ट्रैटेजी अलग है, सबका इन्वेस्टमेंट सब कुछ अलग है। जैसे कि मान लो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर सोचने की प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पर बाइंग की सोचेंगे, ओके, और उनका पर्सपेक्टिव बढ़ा हुआ तो मार्केट को रिवर्स करवा सकता है। समझ रहे हो?
क्योंकि मान लो यहाँ पर कोई देखेगा कि यार यहाँ पर तो सपोर्ट है, आप जो सेलर हैं उनको लगेगा कि हम सेल कर लेंगे। वो छोटी सी एक ट्रेडर क्वांटिटी अगर बोलेगा कि हम यहाँ पर सेल करते हैं, नहीं इसको बोलेगा ना हमें और ऊपर खरीदना है। ओके, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे मार्केट अभी है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ यहाँ ही सब, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। जिस कंडीशन, हर एक कंडीशन में मार्केट कि देखो यहाँ पर है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया था, फिर यहाँ पर किसी लोगों ने बाई किया था। तो व्हेन द बाइंग मीन्स दे हैव सम पॉजिटिव सेंटिमेंट, उनको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है कि चलो ये यहाँ पर है कि हमें ये फैक्टर है, दीज आर द पॉजिटिव क्राइटेरिया, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मार्केट। तो किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा तो वो बोलेंगे अभी यहाँ पर हमारा इतना जितना हो गया, अभी यहाँ पर से निकलो। अब किसी और मतलब ये स्टॉक्स देखो, जैसे कि मान लो कोई बोलेगा अभी ये है और गोल्ड है, सीधी सी बात। अगर कोई बोलेगा मार्केट यहाँ पर चला जाएगा, गोल्ड सब्सटेंशियली नीचे आएगा, मुझे गोल्ड खरीदना है, तो ये पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेगा, गोल्ड में पोजीशन बिल्डअप करेगा। ओके, या तो फिर किसी भी रीजन से तो ये कर लेगा। मान लो किसी का 200 करोड़ का माल यहाँ पर बेचना स्टार्ट करेगा, तो एक दिन में थोड़ी बेचे जाएंगे, इट टेक्स टाइम। हो सकता है मार्केट में उतना लिक्विडिटी हो तो हो जाएगा, पर 5 मिनट में तो नहीं बेचा जा सकता 200 करोड़ का माल। कोई 200 करोड़ का ETF बेचेगा, या फिर टोटल पोर्टफोलियो जो उसका है निफ्टी 50 का उसको कोई बेचेगा और फिर गोल्ड में पोजीशन बनाएगा, या किसी और एसेट क्लास में, या तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, या तो कुछ भी कर सकता है। ओके, वी डू नॉट नो वो हाउ सीज द मार्केट, कोई कैसे मार्केट को देख रहा है हमें ये नहीं पता है। हम अपने सोच विचार को इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पर कोई बैठ भी सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर। तो हमें मार्केट को समझने की, एक पर्सपेक्टिव सोचने की, एक मार्केट की दिशा को सोचने की ज़रूरत है। उस ज़रूरत के साथ मार्केट का सेंटिमेंट को समझ लिया, मार्केट काम कैसे करता है उसको हम फिगर आउट कर लिया। ओके, मार्केट का ओवरऑल कि कहाँ पर डायरेक्शन, कि कहाँ पर हो सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी, कि अगर RSI ऐसा करता है, या फिर VWAP के ऊपर जाता है, या फिर वो मूविंग एवरेज के ऊपर ये करता है, तभी हम यहाँ पर बाई करेंगे या सेल करेंगे। ओके, तब आता है। क्योंकि देखो मार्केट में पैसा तभी बनेगा ओवरऑली, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको बोल रहा हूँ, नेचुरली हो जैसे भी हो, देयर आर 60% ऑफ चांसेस, अगर मार्केट ट्रेंडी हो गया तभी मार्केट पैसा बनाएगा। या तो आप जब डायरेक्शनल सेल कर रहे हो 70-78%, तभी जाके मार्केट यहाँ पर डायरेक्शन, मतलब नॉन डायरेक्शनल में यहाँ पर पैसा बनता है, बिकॉज ऑफ ऑप्शन। ओके, तो इसीलिए हमें सेलिंग में भी मौका मिलता है, बाइंग में नहीं मिलता है। तो ये ऐसा होके 70% हमें चांसेस ऑप्शन में मिल जाता है। पर फ्यूचर में ओके, हमें सेलिंग में भी मिलता है, बाइंग में भी मिलता है, पर साइडवेज में इतना जल्द नहीं मिलता। और जो डायरेक्ट कैश में हमें जब मार्केट ऊपर जाता है तहाँ पर मिलता है, नीचे जाता है वहाँ नहीं मिलता है। ओके, तो देखो, तो इसीलिए जो कैश पहले था, हेजिंग का कोई चीज़ नहीं था, तो सिर्फ मार्केट ऊपर जाने से सबका फायदा होता था। अभी जब फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट आ गया, तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज जाए, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है। पर फ्यूचर का लिमिटेशन ये है, मार्केट डायरेक्शन में है तभी फ्यूचर हमें प्रॉफिट देंगे। अगर मार्केट डायरेक्शन में है या फिर नॉन डायरेक्शन में है, तो हमें ऑप्शन हमेशा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसीलिए लोग ऑप्शन के लिए ज़्यादा लालायित होते हैं। पर जो नॉन डायरेक्शन में जो हमें प्रॉफिट मिलता है ये बहुत कम होता है, पर डायरेक्शन में जो मिलता है वो अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो तगड़ा प्रॉफिट कहाँ पर बनता है? डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन आपको ये पकड़ लिया, ऑप्शन सेल किया, तो 15, 20, 25, 30, 35% आपको आराम से कमा पाओगे। वरना साइडवेज में कितना कमाओगे? 0.73, 0.8, 1.2 ऐसा, या फिर हो गया तो एक हफ्ते में आपको 2.2 मिल जाएगा, या तो फिर किसी हफ्ते में आपको बहुत अच्छा, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो फिर आपको 2, 2.5, 3। फिर आप सोच में, अगर गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, क्या करूँगा, ये सब स्ट्रेस रहता है ना। ओके, बट डायरेक्शन में जो पैसा बनता है, जिसको अगर बहुत सारे लोगों को पता था कि यार मार्केट यहाँ से हो सकता है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर पुट मतलब कॉल शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पर जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किए होंगे, यहाँ पर जिन लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा, उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये तो सोचो। 25-30% उन्होंने इतना ही, मतलब कि आराम से उनको, मान लो उनका 4 है तो मतलब कि उनको 25% डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 6%, यहाँ का 6, यहाँ का 6, यहाँ का 6, तो 24% उनका ऐसे ही बन गया। मतलब कि 1/4 अपना कैपिटल बना के वो आराम से इतना पैसा बना सकते हैं। 25% रिटर्न ना आपको बैंक में मिलेगा, ना आपको कहीं मिलेगा। ओके, तो ये लिबर्टी आपको देता है स्टॉक मार्केट का, जो हेजिंग का जो चीज़,
तो ये इसीलिए हमें पर्सपेक्टिव बना के चलना है, ये सोच के समझ के काम करो। ओके, अभी मार्केट का डायरेक्शन हमें ये समझना है कि क्या करना है क्या नहीं। हमें ये देखना है मार्केट का अभी अभी हमें ये देखना है कि मार्केट में वीकली क्या हुआ है। मार्केट सेंटिमेंट समझना जरूरी है। मार्केट सेंटिमेंट के समझना इसलिए ज़रूरी है कि तभी हम अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। मार्केट यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, अभी यहाँ पर वो क्या स्टोरी बना रहा है। मार्केट बहुत तेज़ी, देखो जितना तेज़ी से वो नीचे आया, ओके, उससे कहीं स्पीड से वो रिकवर कर रहा है। कोरोना में भी वही चीज़ हो रहा था कि गिरा भी जितना जल्दी, ऊपर भी उठना जल्दी रिकवर कर गया, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जिसका पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, माल सब बेचो, फिर माल खरीदो, फिर माल बेचो, यही चीज़ चलता रहता था। तो यहाँ पर अभी डेरिवेटिव में आपको टेंशन है कि यार मार्केट गिर सकता है, पुट खरीद लो। ओके, पुट खरीद लो, सिंपल सा। 2-2.5% का भी आपका अगर लॉस होगा कि 4% 5% का लॉस होगा, आपका पोर्टफोलियो का आपको ओवरनाइट बेचने का कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक पुट खरीद लो, काम खत्म। सिर्फ एक पुट, 10 लाख का माल के लिए 1 दिसंबर का पुट ही काफ़ी है। ओके, सो ये चीज़ मैटर करता है। और कुछ आपने बेच दिया, कुछ आपने ये कर लिया, तो सो दिस इज हाउ यू वर्क। ओके, तो आपके मोटा मोटा आपको चला आया। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करता तो ये मिस कर देता ना। क्यों? मैंने ये सब चीज़ मिस किया है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मत, तो इसीलिए मैं इसको मिस करना नहीं चाहता था। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो अभी RSI क्या दिखा रहा है कि हम यहाँ से है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर यहाँ पर बुलिशनेस है। तो जब तक मार्केट फिर भी यहाँ तक इस नीचे नहीं जाता, वी आर नॉट गोइंग टू सेल। और हमारा जो चीज़ नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहे, ओके, पर बुलिश इसके ऊपर अच्छा खासा होगा। ये साइडवेज जोन रहेगा, ये नीचे का, यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये जब तक टूटता नहीं तब तक हमारा सेलिंग का कोई नहीं है। अगर पहले देखो मार्केट 2-3 दिन पहले मार्केट में था कि यार मार्केट में सेल हो सकता था, मार्केट में ये चीज़ हो सकता था। अगर मार्केट में तब कब कंडीशन होगा, जब अगर मार्केट ऐसा कंडीशन बनाएगा, फिर एक रेड कैंडल ऐसा बनता है, ये मान ले ब्लैक कलर है, रेड कलर ऐसा कोई बनता है, तभी जाके हम सेलिंग का सोचेंगे। ओके, वरना यहाँ पर सेलिंग का सोचना भी नहीं है। और कल सब कुछ मार्केट खुलेगा तो फिर थोड़ा सा देख के हमें विचार करके मार्केट को हमें ट्रेड करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है। हो गया। और यहाँ पर कम और क्या, पर ये जो चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि वी आर बुलिश, अभी इसको वी आर बुलिश। ओके, ध्यान से सुनो। और दूसरी बात यह है कि डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आया था, यहाँ पर ये है, पर इसने उसका हाई नहीं ब्रेक किया। तो हमें क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए? क्लोजिंग हमें 25 के ऊपर चाहिए, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से गया, यहाँ से देखो एकदम यहाँ से वो नीचे आया, ओके, 24,500 के ऊपर, और अभी ऊपर है। तो इसका स्ट्रक्चर वो ब्रेक नहीं हुआ है। दिस इज अ कंसर्न कि अभी भी ये जो हाई है ना, देखो मार्केट क्या कहता है, ये अगर ऐसा होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ओके, क्या है? ये है हायर हाई, ये ऊँची हायर लो, ये ऊँची हायर लो, ये है हायर लो, ये हायर हाई। फिर यहाँ पर बाद ये हाई उसको ब्रेक करना चाहिए या फिर साइडवेज रह के ऊपर जाना चाहिए। ओके, ये हाई ब्रेक होना ही चाहिए, तभी स्ट्रक्चर बनेगा। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। पर इसका मतलब नहीं है अभी के लिए नहीं ब्रेक हुआ, इसका मतलब नहीं ये हाई भी तो ब्रेक नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या है, साइडवेज है। इसीलिए हमें क्या है, ये साइडवेज है, और इसके ऊपर जाके हम बाइंग का हमें सिनेरियो देखना होगा। ये लॉजिक को समझो, ये वीकली एनालिसिस है और डेली भी। ओके, तो ये इसीलिए मैटर करता है कि हमें क्यों ये साइडवेज रुक रहा है। यहाँ पर सेलिंग आ रहा है तभी भी छोटा छोटा, क्योंकि मार्केट ऊपर उठा फिर। और इसको हम और कैसे समझेंगे, हम इसको और समझेंगे हम जब 4 आवर में जाएंगे। यहाँ पर भी छोटा छोटा हमें बीरिश इसके ऊपर जाना चाहिए। फिर 1 आवर में आते हैं, तो 1 आवर में भी हमें ये दिख रहा है कि यार मार्केट जा रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, पर इतना बड़ा कंसोलिडेट नहीं हुआ है। ओके, पर इसीलिए इसको और छोटे टाइम फ्रेम में हमें समझने के लिए ये देखना होगा कि मार्केट 24,800 को तो एटलीस्ट ब्रेक नहीं करे। ओके, 500 के नीचे चला आया था एकदम से झटके, तो जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया होगा उनके वो तो फंस गए। इनका पर्सपेक्टिव चाहे उनका कितना भी हो, ओके, यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट किया है यहाँ पर, तो वो तो फंस गए ना यहाँ से। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि यार ये चीज़ है क्या। तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर हमें ये अभी तक इसका हाई और इसका लो, ये जब तक है ये साइडवेज जोन, चाहे ऊपर नीचे जो भी जहाँ पर हो। हाँ, बात मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार
ये साइडवेज रहा है अच्छा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है, गिरने का तो फिर थोड़ा सा कूल ऑफ करने के लिए भी टाइम चाहिए। ओके, कूल ऑफ करे पर नीचे ना जाए, थोड़ा सा टाइम वाइज और 7 दिन ऐसा रुक जाए, ठीक है। ऑप्शन सेलर पैसा कमाने दो उनको, तभी वो भी अच्छा खासा पैसा उनका बढ़ेगा, क्योंकि जब मतलब कि उनका बढ़ोतरी होगा जब मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगा। ओके, जो नॉन डायरेक्शन वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यार वो, क्योंकि मार्केट ने ही अपना डोमिनेंस दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ करके। सो फिर जब तक मार्केट 25,000 के आसपास ऊपर क्लोजिंग 25,100 के आसपास नहीं देता, हम तब तक चैन की सांसें हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिखाएंगे नहीं, वो जो भी होगा वो चीज़ नहीं है। ओके, सीधी सी बात है। और देखो कितना ब्यूटीफुली ये सब चीज़ों ने प्राइस एक्शन को मतलब कि क्या सपोर्ट किया है। अभी फिर क्वेश्चन आता है हम इंट्राडे में क्या करेंगे। अभी लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, पहले लेवल्स ये समझ लो, बाद में क्यों समझोगे, अभी लेवल्स समझ लो। 25,250 ये जो सब लेवल आपको दिख रहा है, जो कि बहुत सारे पहले से मैं आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ। ओके, ये लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आता है कहाँ पर बाइंग करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे। देखो मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा, इस ब्लैक लाइन के ऊपर, ओके, इसको और हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 15 मिनट में, तो हमें समझने की बहुत ईजी होगी। देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सीधी सी बात है कि यार RSI थोड़ा सा डाउन में आ रहा है, 50 के आसपास अगर जाना होगा तो यहीं से वो घूम जाएगा। ओके, ये चीज़ याद रखो। और दूसरी बड़ी बात क्या चाहिए, 24,800 ब्रेक नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए हमें 24,800 को एक अच्छा खासा पकड़ के चलना चाहिए। ब्लैक लाइन हो गया, और ऊपर का 24,900, क्योंकि 24,900 के बाद 25,000 आएगा, तो इसीलिए हमें इसको भी पकड़ के चलना होगा। और मैं आपको भी अच्छा खासा चीज़ दिखाऊंगा। ओके, तो ये हो गया, ऐसे हम प्रिपेयर कर लिया कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया डंडा, ये हो गया फ्लैग, आ रहा है फ्लैग एंड फ्लोल, समझ में आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर ये ऐसा करके अगर ऊपर जाता है अच्छा है, अगर ये नीचे आ गया तो फिर खराब चीज़ है, सीधी सी बात। लेवल्स आपको पता हो गया, इसके ऊपर ही हम बाइंग का सोचेंगे। जैसे नीचे से ऊपर काटेगा बाइंग, इसको वेट करेंगे कि नीचे, तो ये 24,750 अगर नीचे टूटता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। और फिर 24,700 पहला रेजिस्टेंस, फिर 24,650 ऐसे ऐसे करके 24,600 को आएंगे, फिर 24,500 हमारा रहेगा। अगर मार्केट इस सब को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर जो जो लेवल्स है उसको लिए हम तैयार बैठेंगे। तो सबसे पहला लेवल, उसके बाद क्या आएगा, देखो 100 पॉइंट्स के बाद अच्छा खासा पॉइंट्स है, रेजिस्टेंस है 25,000। ओके, फिर 25,000 जैसे क्रॉस करेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा 25,100। तो 100 का मतलब यहाँ पर पॉइंट का मूवमेंट आएगा, तो ऑप्शन में कितना आएगा 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो 45 तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन के लिए। ओके, तो ये चीज़ है, चाहे ऑप्शन बाई करो चाहे सेल करो, तो आसपास इतने आपको जितना है उसका डिवाइड कर दो 2 में, एट द मनी में उतना आपको उसके आसपास ही मिल जाएगा। उसके कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, और इन द मनी में उसके आसपास ही मिल जाएगा, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि 1 to 1 मतलब कि ये निफ्टी अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो फ्यूचर भी 1 पॉइंट बढ़ेगा, पर ऑप्शन 0.5, 0.4, 0.48, 0.47 ऐसा होगा। उसको डेल्टा बोलते हैं, इसको समझ लो। फिर उसके बाद और बाई की जो चीज़ है वो अगर फैक्टर इन करते हैं तभी हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, पर मोटा मोटा ये आप समझ के चलो। ओके, तो लेवल्स आ गए, चीज़ दिख गया, क्या पर कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है, ये समझ में आएगा। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अवर वार शीट, मतलब कि वार से पहले हमें वार शीट बनाना है कि कहाँ पर हमें क्या, SHEET शीट। ओके, कि कहाँ पर क्या चीज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर हाँ, और एक छोटा सा चीज़ में जो आपको दिखाना था, तो अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि फ्री में तो सब कुछ ले रहे हो ना, इसके लिए तो लोग चार्ज करते हैं तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो, शेयर करो, सबको मिलेगा। और बाकी देखो यहाँ से मैं ये डाल रहा हूँ, वो है हमारा, देखो यहाँ से ही सबने रेजिस्टेंस लिया है। ये क्या है, ये चीज़ है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। और वीडियो बहुत सारे आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप जाके देख लेना। और वरना मैं आपको कभी पढ़ा दूंगा, पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, ये सब मिल रहा है तो फ्री में जाके देख लो ना। यहाँ से उसने रिजेक्शन सबने लिया, तो माल यहाँ पर बहुत बड़ा अपलोड यहाँ पर हुआ है, तो इसके नीचे जाके जो होगा होगा। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है और गैप अप गैप डाउन होता है तो देख लो, उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।